अगर आपको लगता है कि मौत के बाद सब खत्म हो जाता है तो शायद आप गलत हैं। कुछ रूहें मरकर भी जिंदा रहती हैं, अधूरी इच्छाओं के साथ। और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां मरने के बाद भी लोग चीखते रहते हैं। ये कहानी एक ऐसे शमशान की है जहां जलने के बाद भी लाशें करवट बदलती हैं और जहां अजय ने अपनी जिंदगी की सबसे भयानक रात बिताई। सवाल ये है कि क्या वो जिंदा बच सका या फिर हमेशा के लिए उसी शमशान का हिस्सा बन गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। रात के 3 बजे जब पूरी दुनिया नींद में थी, तब अजय अपनी साइकिल उठाकर गांव से बाहर निकल पड़ा। उसकी रगों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा रोमांच था। लोग कहते थे कि गांव के बाहर बने उस पुराने शमशान में रूहें रहती हैं जो रात के समय इंसानों को अपने वश में कर लेती। लेकिन अजय इन बातों को बकवास समझता था। जैसे वह शमशान के पास पहुंचा, अजीब सी ठंडक उसके शरीर में उतरने लगी। हवा अचानक भारी लगने लगी, हर तरफ सन्नाटा था। लेकिन उस सन्नाटे में भी ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। तभी किसी औरत की सुबकती हुई आवाज आई। अजय ने ध्यान से देखा। शमशान के बीचों बीच एक बिल्कुल जली हुई औरत बैठी थी। उसकी त्वचा जगह जगह से काली पड़ चुकी थी और उसका शरीर अधजला लग रहा था। वह जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी। उसके सामने एक ताजा मरा हुआ शव पड़ा था। अजय की सांसें तेज हो गईं। वह डर के मारे पीछे हटने ही वाला था कि अचानक शव ने अपनी गर्दन घुमा ली और सीधा अजय की तरफ देखने लगा। अजय के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने वो मरा हुआ आदमी धीरे धीरे खड़ा होने लगा, लेकिन उसके शरीर में कुछ अजीब था। उसकी गर्दन पूरी घूम चुकी थी। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे थे। वो उसका जबड़ा हड्डी से अलग हो चुका था। तू भी अब यहीं रहेगा जैसे बाकी सब रहे। जली हुई औरत की खरखराती आवाज गूंजी। अजय ने हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे किसी ने जंजीर डाल दी हो। वो 1 इंच भी नहीं हिल सका। अचानक शमशान में जल रही सभी चिताएं एक साथ भड़क उठी। चारों ओर से भूतों की चीखें गूंजने लगीं। अजय ने देखा कि शमशान की राख से कई अजीब आकृतियां उड़ रही थीं। कुछ के चेहरे थे, कुछ बिना सिर के थे और कुछ सिर्फ परछाई जैसे लग रहे थे। उन्हें देखकर अजय की रगों में खून जम गया। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह कांपते हुए पीछे मुड़ा और जो देखा उसने उसकी आत्मा तक हिला दी। वो डायन अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसका चेहरा सड़ चुका था, आंखों में से खून टपक रहा था और उसके नाखून धीरे धीरे नुकीले खंजर में बदल रहे थे। जैसे वो डायन अजय की गर्दन दबाने वाली थी, अचानक एक तेज घंटी की आवाज गूंजी। रुक जा अभिशप्त आत्मा। शमशान के दरवाजे से एक तांत्रिक आया, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने हाथ में एक त्रिशूल और रुद्राक्ष की माला पकड़ी थी। उसे देखकर डायन जोर से चिल्लाई, नहीं, ये जगह मेरी है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक ने त्रिशूल जमीन पर गाड़ दिया और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक डायन का शरीर अंगारों की तरह जलने लगा। वो हवा में उठी, उसकी खाल उसके शरीर से उतरने लगी और उसकी चीखें पूरे शमशान में गूंजने लगी। वो बुरी तरह से तड़प रही थी, लेकिन मर नहीं रही थी। तांत्रिक ने गंगा जल निकाला और उसे डायन पर छिड़का। तभी उसका शरीर राख में बदलने लगा और देखते ही देखते वह धुएं में विलीन हो गई। शमशान फिर से शांत हो गया। अजय बेहोश हो गया था। जब वह उठा तो वह गांव के मंदिर में था। लोग उसे घेरे खड़े थे। तांत्रिक ने कहा, तू बहुत भाग्यशाली है कि जिंदा लौट आया। उस डायन की आत्मा तब तक मुक्ति नहीं पाएगी जब तक उसका सारा अभिशाप समाप्त न हो जाए। अजय को यकीन हो गया कि वह मरते मरते बचा है। वह जैसे ही घर की ओर बढ़ा, उसे ऐसा लगा कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। शमशान के दरवाजे पर वही डायन खड़ी थी।
लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ हजारों अजले चेहरे अजय की ओर देख रहे थे, मुस्कुराते हुए। कुछ आत्माएं कभी चैन से नहीं सोती, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। जब भी आप किसी सुनसान शमशान के पास से गुजरे, पीछे मुड़कर मत देखिए। हो सकता है कोई पहले से आपको देख रहा हो। अगर आपको ऐसी और भी डरावनी और रहस्यमय रोमांचक कहानियाँ सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।